जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुटा राम जन्म सुख मूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। इस दोहे में यह कहा गया है कि जब राम जी का अवतरण होने लगा तो सभी प्राणी बहुत ही आनंदित हो गए, क्योंकि सारे ग्रह, तिथि, नक्षत्र, वार आदि की स्थिति बहुत ही अनुकूल हो गई। समस्त प्राणियों के लिए राम जी का जन्म जो है बहुत ही आनंददायक रहा। दोस्तों, लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ने से पहले कई बार देख लेना चाहते हैं कि वो जिस दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं उस दिशा में सफलता के आसार हैं या नहीं। इसलिए कई लोग अपने आगामी समय के बारे में रोज देख लेते हैं, रोज राशिफल पढ़ लेते हैं। राशिफल पढ़ लेना अथवा राशिफल की वीडियो देख लेना सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, युक्तियुक्त लगता है, लेकिन बात यह है कि केवल राशिफल से व्यक्ति का भविष्य नहीं जाना जा सकता। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया की आबादी बहुत 7 या 8 अरब है, तो अगर 12 राशियों में उनको बराबर बराबर विभक्त कर दिया जाए तो हर राशि के करोड़ों लोग होंगे। तो क्या कभी ऐसा संभव है कि एक राशि के सभी जातक जो है करोड़पति हो जाएं, या उन पर छप्पर फाड़ के धन बरस जाए, या उनके साथ बहुत उनकी पदोन्नति हो जाए? क्या संभव है कि करोड़ों लोगों के साथ ऐसा हो जाए? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी लोग रोज सुबह उठ के राशिफल देख लेते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए भविष्य अलग होगा, क्योंकि गोचर को उस व्यक्ति के, उस जातक की कुंडली पर अप्लाई करना पड़ता है। तब पता चलता है कि वो जो गोचर जो है, आज जो ग्रहों की जो चाल है, उस पर्टिकुलर जातक के लिए कैसा फल लाएगी। हर व्यक्ति के लिए मान लीजिए किसी राशि का शुभ गोचर, किसी ग्रह का शुभ गोचर हो रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए गुरु जो है शुभ गोचर हो रहा है उनका, तो उस राशि के करोड़ों लोग होंगे, सबके लिए वह शुभ नहीं हो सकता। देखना पड़ेगा कि उसकी दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, उसमें बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, उस ग्रह की स्थिति उसके कुंडली में कहाँ पे है, और बहुत सारे विषय देखने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारी बातें देखनी पड़ती हैं जो कई सारे ज्योतिषी लोग नहीं देखते हैं। हमारे शास्त्रों में वेद और वाम वेद का विधान आता है। देखिए, नारद संहिता नाम की एक ग्रंथ आती है, जो बहुत ही विद्वानों में, ज्योतिष के जो विद्वान हैं उसमें बहुत ही आदरणीय ग्रंथ है। नारद संहिता के 12वें अध्याय में गोचर पर बहुत विस्तार से विचार किया गया है। तो उसमें वेद आदि की बातें कही गई। वेद क्या होता है कि मान लीजिए आपको कह दिया गया कि कोई ग्रह जो है शुभ स्थिति में है, गोचरवश जो है मान लीजिए अच्छी स्थिति में आ गई है आपके लिए, तो आपको शुभ फल देगी। ऐसा आपने राशिफल में पढ़ा या आपने किसी ज्योतिषी से सुन लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शुभ फल दे ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप टीवी पे तो ऐसे वीडियो बहुत सारे देख लेते हैं कि ये ग्रह इस राशि में जो है गोचर करने लगा, शनि जो है कुंभ राशि में गोचर करने लगा तो ये बहुत शुभ हो जाएगा, अपनी स्वराशि में गोचर करने लगा तो बहुत शुभ हो गया। ऐसा कई सारे ज्योतिषी लोग कहते हैं, लेकिन वो वेद पर विचार नहीं करते। देखिए, वेद का क्या कॉन्सेप्ट है। वेद कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह जो है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं शनि का या मंगल का, तो शनि जो है जन्म के समय चंद्रमा जो आपकी जहाँ थी वो आपकी चंद्र राशि है, तो चंद्र राशि से जन्म के समय में चंद्रमा जहाँ था उस राशि से जो है तीसरे, छठे या 11वें घर में चंद्रमा हो, क्षमा करें शनि हो, तो वह शुभ गोचर, शुभ प्रभाव देता है। तो जैसा कि अभी जानते हैं आप, इस साल के आरंभ में ही शनि जो है 11वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करने लगा। ठीक है, तो मेष लग्न वालों के लिए शुभ होना चाहिए, मेष राशि वालों के लिए शुभ होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये शुभता हमेशा कायम रहे। वेद क्या कहता है कि कोई ग्रह शुभ स्थिति में भी हो, ठीक है ना, लेकिन अगर उसके वेद स्थान में कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए शनि जो है 11वें स्थान में बहुत शुभ फल देता है, कुंभ राशि में बहुत शुभ फल देता है मेष राशि वालों के लिए, ऐसे जातक उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी पदोन्नति हो, नौकरी व्यवसाय अच्छा चले, उनका धन लाभ हो, उनकी प्रसिद्धि हो, आदि आदि झगड़े आदि से निपटारा हो। ये सब बातें वो उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन नारद संहिता और हमारे ज्योतिष शास्त्र ये कहते हैं कि अगर उस 11वें स्थान में मान लीजिए शनि का शुभ गोचर है,
लेकिन अगर 5वें स्थान में, 5वें घर में जो है सूर्य के अतिरिक्त कोई और ग्रह बैठा हो तो वह शुभ फल नहीं दे पाता, उसका भेद हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारद संहिता में लिखा हुआ है। आप चाहें तो ज्योतिषरहस्य.org पे जाकर के नारद संहिता निःशुल्क वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके 12वें अध्याय में वेद के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आया है। अब जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मैं अगस्त के किसी दिन की गोचर कुंडली आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 11वें भाव में शनि है, बहुत शुभ फल दे रहा है। ऐसा आप शुभ फल देना चाहिए, ऐसा आप उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 5वें भाव में भी बुध शुक्र आदि ग्रह बैठे हुए हैं, तो उस शनि का भेद हो गया वहाँ पे। नारद संहिता कहती है कि शनि 11वें भाव में बैठा और 5वें भाव में कोई वेद स्थान में कोई दूसरा सूर्य के अतिरिक्त दूसरा ग्रह बैठ जाए तो वेद हो जाता है। वो शुभ फल नहीं, शनि आपका शुभ फल आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन नहीं, ज्योतिषी लोग तो बस इतना बोल देते हैं कि अरे फलाने ग्रह का फलाने भाव में गोचर हो गया, ये बस आप हो जाएंगे करोड़पति, आपके बरसेगा छप्पर फाड़ के धन, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो लोग। ये संभव नहीं है बंधु। बिना वेद आदि का विचार किए जो है केवल ग्रहों के गोचर से ग्रह इस भाव में चला गया तो बस आपको शुभ फल मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए नारद संहिता कहती है, देखिए ये श्लोक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, न ददाति शुभं किंचित् गोचरे वेद संयुते। अरे कोई ग्रह जो है वेद से युक्त हो जाए, किसी ग्रह का वेद हो जाए तो वह जो है ग्रह शुभ फल नहीं दे पाती है। ये साफ स्पष्ट निर्देश नारद संहिता में कहा गया है। अच्छा, सिर्फ वेद ही नहीं, यहाँ पे विपरीत वेद या वाम वेद की भी चर्चा आती है हमारे शास्त्रों में। जैसे कि कोई ग्रह जो है अशुभ स्थान में है, तो आपने राशिफल देख लिया, अरे आपको कह दिया गया कि नहीं नहीं भाई, ये ग्रह तो आपके लिए बहुत अशुभ स्थान में है, बहुत ही आपको संभल के चलने की जो ज़रूरत है, चोट चपेट दुर्घटना हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी से मानहानि हो सकती है, आपको पदच्युति हो सकती है, आपको नौकरी छूट सकती है, आदि अशुभ फल आपको बता दिए गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ग्रह अशुभ फल ही आपको दे, क्योंकि जैसे मैंने वेद की बात कही वैसे ही वाम वेद का भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर उसके वाम वेद के स्थान पे जो है कोई दूसरा ग्रह बैठ जाए तो वह जो है ग्रह जो है अशुभ फल नहीं दे पाता। ये सब बातें बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रों में कही गई है, लेकिन शास्त्र पढ़ें तब तो। नारद संहिता साफ शब्दों में कह रही है, अज्ञात्वा विविधान वेदान यो ग्रहज्ञो फलं वदेत स मृषा वचनाभासी हास्यं याति नरः सदा। अर्थात ये बहुत प्रकार की जो वेद है उसको जाने बिना जो ज्योतिषी फल कथन कर देता है कि हाँ फलाने भाव में ग्रह गया, आपको बहुत अच्छा फल मिल जाएगा, तो वह व्यक्ति उसका फल कथन जो है झूठा होता है। सब मृषा वचनाभासी हास्यं याति नरः सदा। और वह ज्योतिषी जो है उपहास का पात्र बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं ज्योतिषी होकर दूसरे ज्योतिषी का मजाक उड़ा रहा हूँ, नहीं, ये नारद संहिता में लिखा गया है। किसी का मजाक उड़ा करके मैं स्वयं कहाँ से आदरणीय व्यक्ति रह जाऊँगा, आपका उपहास उड़ा करके मैं स्वयं कहाँ से आदर का पात्र बन जाऊँगा। नहीं बंधु, ये नारद संहिता में लिखा गया है, आप चाहें तो स्वयं वहाँ जाकर के पढ़ लें। तो दोस्तों यही राशिफल का सत्य है। ऐसे राशिफल नहीं कहा, हर राशि के लिए जो है हर कुंडली में अलग फल होगा। अगर आपको सच में अपना राशिफल जानना है तो आप किसी योगी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का जांच करवाएं, वो बताएंगे कि आपका वर्षफल और आपका जो है समय, आने वाला समय कैसा रहेगा, यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। अगर इन बातों का मर्म नहीं समझे तो आपकी ज़िंदगी एक बहुत लंबी वंचना बन के रह जाएगी। आप में से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक लंबा धोखा बना लिया है। आप बस चाहते हैं कि रोज़ आकर के कोई कहता रहे, बस आपके साथ आपको मिलेगा छप्पड़ फाड़ के धन, आप बनेंगे करोड़पति, आप जो है बहुत पदोन्नति हो जाएगी आपकी। आप चाहते हैं हर थोड़े दिन पे जो है कोई इस तरह की बातें आपसे कहता रहे। और ज्योतिषी लोग भी इस बात को समझ गए हैं, तो वो एक महीने के राशिफल में 3 राशियों को करोड़पति बनाते हैं, फिर दूसरे तीसरे महीने की राशियों में फिर किसी और राशि को 3 राशियों को करोड़पति बनाते हैं, और फिर इस तरह से बारी बारी सब फल बदलते रहते हैं। ऐसे नहीं होता बंधु। ज्योतिष एक बहुत गंभीर शास्त्र है, इसमें कुछ भी फल कथन करने के लिए बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ता है। लेकिन शास्त्र पढ़ें तब तो उन पहलुओं को आप देख पाएंगे। आपने राशिफल बहुत पढ़े, बहुत देखे, अब समय आया है कि थोड़े से कुछ ग्रंथों के पन्ने भी पलट करके देख लें, तभी वास्तविक ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का प्रचार हो पाएगा। नहीं तो ज्योतिष का जो अपमान हो रहा है वो तो हो ही रहा है समाज में। आशा है आप इन सब बातों का मर्म समझ गए होंगे।
शास्त्रीय विषयों को ऐसे ही शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।